हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में भी एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिना स्किप किए हुए इसे देखिएगा और इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है द पॉटर्स प्रेयर्स। यहाँ पे पॉटर, पॉटर मीन्स क्या होता है? कुम्हार, यानी कि जो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उसे कुम्हार कहते हैं। तो पॉटर्स यानी कि कुम्हार की, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है ना, तो कुम्हार की प्रेयर्स मतलब प्रार्थनाएं। ठीक है, तो कुम्हार की प्रार्थनाएं। वंस देयर वॉज अ पॉटर, एक बार एक कुम्हार था। एक बार एक कुम्हार था। हु मेड अर्दन पॉट्स, जो बनाता था। अर्दन मतलब मिट्टी के, हाँ, अर्थ, अर्थ जो होता है वो पृथ्वी के लिए यूज़ होता है, तो उसी से शब्द निकला है अर्दन। अर्दन मतलब मिट्टी के बर्तन, तो वह बनाता था मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर देखो हु लगा है। हु किसके लिए आया है? इस पॉटर के लिए, कुम्हार के लिए आया है। और उसके बाद मेड लगा हुआ है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे मेक होता है ना, तो यहाँ पे मेड है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही हैड अ गुड बिजनेस, उसके पास था एक अच्छा व्यापार। उसके पास एक अच्छा व्यापार था। बिजनेस मतलब व्यापार। बट लेकिन, समटाइम्स कभी कभी, लोग, सॉरी पीपल कंप्लेंड दैट हिज पॉट्स ब्रोक ईजिली। लेकिन कभी कभी लोग जो है शिकायत करते थे। क्या क्या शिकायत करते थे? कि उसके बर्तन आसानी से या जल्दी ही टूट जाते हैं। उसके बर्तन जल्दी ही टूट जाते हैं। देखो यहाँ पर, देखो क्या लगा है? पीपल है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे कंप्लेंड लिखा है ना, तो यहाँ पे कंप्लेन होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ईडी लग गया तो यहाँ पर ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि शिकायत करते थे। और यहाँ पे देखो पॉट्स है, फिर ब्रोक लगा हुआ है। ब्रेक होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, ब्रोक लगा हुआ है तो यानी कि वर्ब की ये क्या है? सेकंड फॉर्म की यूज़ की गई है यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इजीली मतलब आसानी से या जल्दी। वंस एक बार, ही गॉट फेड अप ऑफ हियरिंग द कंप्लेंट्स, वह क्या हुआ? ऊब गया, है ना, वह ऊब गया। कंप्लेंट्स शिकायतें, है ना, शिकायतें। यहाँ पे देखो कंप्लेंट्स हैं तो यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ की गई है। यहाँ पर ये क्या था? वर्ब की तरह यूज़ की गई थी। यहाँ पर शिकायतें, है ना, यानी कि नाउन की तरह यूज़ की गई हैं। शिकायतों को सुनकर वह क्या हुआ? ऊब गया, है ना। ही गॉट फेड अप यानी कि वह ऊब गया। यहाँ पर देखो ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। और ये किसकी प्लेस पर आया है? इस कुम्हार की प्लेस पर आया है, पॉटर की प्लेस पर आया है। ये नाउन है और ये क्या है? प्रोनाउन है। उसके तुरंत बाद ये गॉट यूज़ किया गया है, यानी कि गेट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, गॉट है तो वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही प्रेड टू द गॉडेस, उसने क्या किया? प्रार्थना किया। किससे? देवी से। उसने देवी से प्रार्थना किया। गॉडेस मतलब देवी। वेन शी अपीयर्ड, जब वह प्रकट हुई। द पॉटर सेड, जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने कहा, प्लीज मेक माई पॉट्स अनब्रेकेबल, कृपया मेरे बर्तन ऐसे बना दीजिए जो कि अनब्रेकेबल हो, जो कि टूटे ना, है ना। ब्रेकेबल मतलब टूटने लायक। अन लग गया तो वो इसका जस्ट उल्टा हो गया अनब्रेकेबल, मतलब जो कि टूटे ना, है ना, बिना टूटे। तो मेरे बर्तन ऐसे बना दीजिए जो टूटे ना। सो दैट द कस्टमर्स स्टॉप कंप्लेनिंग, जिससे कि, जिससे कि क्या हो जाए? जिससे कि जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे जो ख़रीदार हैं, जो हमसे बर्तन ख़रीदते हैं, है ना, तो वो कस्टमर्स हुए। तो जो हमारे ख़रीदार हैं उनके, वो क्या करें? अपनी शिकायतों को रोक दें, है ना, जिससे कि वो शिकायत करना बंद कर दें, है ना। हमारे बर्तन को ऐसा बना दो जो कि टूटे ना, जिससे कि हमारे कस्टमर्स जो हैं, हमारे जो ख़रीदार हैं, वो जो हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर मतलब ग्राहक भी होता है, तो ग्राहक हमारी कंप्लेंट करना या शिकायत करना बंद कर दें। ठीक।
द गॉडेस ब्लेस्ड द पॉटर एंड वैनिश्ड। जो देवी थी उन्होंने आशीर्वाद दिया या वरदान दिया पॉटर को, कुम्हार को वरदान दिया, और क्या हुआ, गायब हो गई। वैनिश मतलब गायब हो गई। ठीक, यहाँ पर देखो ब्लेस्ड है ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, वैनिश्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, यहाँ पर देखो प्लीज़ मेक माई पॉट है ना, तो मेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक, नाउ ऑल द पॉट्स ही मेड बिकेम अनब्रेकेबल। अब सभी बर्तन जो वह बनाता था वो क्या हुआ, बिकेम बन गए, अनब्रेकेबल मतलब कि जो कि टूट नहीं सकते थे, है ना, वो ऐसे बन गए जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता था, या जो टूटते नहीं थे वैसे बन गए, है ना। वो जो भी पॉट्स अब बनाता था, जो भी बर्तन वो बनाता था, वो सब क्या हो गए, बिना टूटने वाले बर्तन बन गए। ठीक है, अनब्रेकेबल हो गए। सो द कंप्लेंट्स स्टॉप्ड। तो क्या हुआ, तो जो शिकायतें थी, है ना, वो रुक गईं। बट एट द सेम टाइम द कस्टमर्स स्टॉप्ड बाइंग न्यू पॉट्स। तो जो कंप्लेंट्स थी, जो शिकायतें थी, वो क्या हो गई, रुक गई। लेकिन उस मतलब सेम टाइम मतलब कि उसी समय, साथ ही साथ क्या हुआ, मतलब यहाँ पे सेम टाइम मतलब साथ ही साथ क्या हुआ, जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, उन्होंने स्टॉप कर दिया लेना, है ना, बाइंग खरीदना बंद कर दिया नए बर्तन, है ना। जो कस्टमर्स थे उन्होंने नए बर्तन खरीदना बंद कर दिया साथ ही साथ। भाई जब बर्तन टूटेंगे ही नहीं तो वो नए बर्तन खरीदेंगे क्यों कस्टमर्स, है ना। बिकॉज देयर ओल्ड पॉट्स वर नॉट ब्रेकिंग और गेटिंग डैमेज्ड। क्योंकि उनके, यहाँ पे देयर लगा हुआ है ना, तो देखो ये वाले जो देयर है वो THEIR वाला है, तो यहाँ पर उनके के लिए आया है, क्योंकि उनके पुराने बर्तन जो थे वो टूट नहीं रहे थे, वो टूट नहीं रहे थे, या फिर जो है वो ख़राब नहीं हो रहे थे, है ना, डैमेज नहीं हो रहे थे, ख़राब नहीं हो रहे थे वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे कस्टमर्स है और स्टॉप्ड लगा है। स्टॉप होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, स्टॉप्ड लगा है, ईडी लग गया है, एक पी और लग करके ईडी लग गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। और यहाँ पर देखिए, देयर ओल्ड पॉट्स वर नॉट ब्रेकिंग, टूट नहीं रहे थे, और गेटिंग डैमेज, या फिर डैमेज या कि ख़राब नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर जैसे टूट फूट नहीं हो रही थी, गेटिंग डैमेज मतलब टूट फूट उन बर्तनों में नहीं हो रही थी। यहाँ पे देखो वर लगा है, वर क्यों लगा है, वॉज क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे कई बर्तनों की बात हो रही है, पॉट्स की बात हो रही है ना, प्लूरल है, ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे वर लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट लगा है, फिर ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ING लगा है, ब्रेकिंग, टूट नहीं रहे थे, रहा था, ये सब जो है वो किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस। द पॉटर प्रेड टू द गॉडेस अगेन एंड सेड। जो कुम्हार था उसने क्या किया, प्रार्थना किया, देवी की प्रार्थना फिर से किया, उसने देवी की प्रार्थना फिर से किया, अगेन मतलब फिर से, और कहा, एंड सेड और कहा, मदर फॉरगिव मी, माँ मुझे माफ़ करिए, है ना, माँ मुझे माफ़ करिए। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है, मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए। प्लीज़ मेक द पॉट्स एज बिफोर। कृपया जो पॉट्स हैं, बर्तन हैं, उनको पहले जैसा एज बिफोर, पहले जैसा बना दीजिए। ठीक है, जो बर्तन हैं उनको पहले जैसा बना दीजिए। यहाँ पे देखो प्लीज़ मतलब कृपया, मेक मतलब बना दीजिए। ठीक, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। बिफोर मतलब पहले, एज मतलब जैसा। आई ट्राइड टू गो अगेंस्ट नेचर बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने
कोशिश किया, ट्राइड मतलब कोशिश किया, जाने की, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, नेचर मतलब प्रकृति, मैंने प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश किया। बट लेकिन आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। मैंने नेचर के अगेंस्ट, मैंने प्रकृति के अगेंस्ट जाने की कोशिश किया, लेकिन मैं गलत था। ठीक, यहाँ पे देखो आई लगा है, फिर ट्राइड लगा है। ट्राई होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ट्राइड लगा है, वाई हट करके आई ई डी लग गया है तो ट्राइड हो गया यहाँ पर, है ना। तो मैंने जाने की कोशिश किया यानी कि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और ये टू गो जो है, जाने की कोशिश, है ना, किया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेन वर्ब है और ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। जाने की, खाने की, टू ईट, पीने की, टू ड्रिंक, है ना, तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन मैं गलत था। द गॉडेस हर्ड द पॉटर्स प्रेयर्स, जो देवी थी उन्होंने सुना, क्या सुना, जो पॉटर था, कुम्हार था, उसकी प्रार्थनाएं जो थी उन्होंने, गॉडेस ने, देवी ने सुना। ठीक है, यहाँ पर देखो देवी हैं, गॉडेस जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। हर्ड जो है यहाँ पर आया है, हियर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हर्ड है यहाँ पे यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो देवी ने कुम्हार की, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा है, एपोस्ट्रॉफी एस, मतलब कि कुम्हार की प्रार्थनाएं सुना। एंड फुलफिल्ड हिज विश, और उसकी क्या है, जो विश, इच्छा है, उसको क्या किया, पूरा किया, और उसकी इच्छा को पूरा किया। उसकी इच्छा क्या थी कि जैसे जो पॉट्स थे, उसके बर्तन थे, वो पहले की तरह ब्रेकेबल हो जाएं, है ना, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए। तो जो गॉडेस थी, देवी थी, उन्होंने इस बात की, उसकी इच्छा सुन करके उसे पूरा किया। नाउ द पॉटर्स बिजनेस फ्लरिश्ड एज बिफोर, अब क्या था कि अब जो है, जो कुम्हार था उसका जो बिजनेस था, कुम्हार का बिजनेस, कुम्हार का व्यापार जो था, वो पहले की तरह, बिफोर मतलब पहले की तरह, फ्लरिश करने लगा, मतलब कि जो है पहले की तरह, वो पहले जो, फ्लरिश मीन्स फलने फूलने लगा, यानी कि उन्नति करने लगा, है ना। फ्लरिश का एग्जैक्ट मीनिंग होगा फलने फूलने लगा, मतलब पहले की तरह ही उसका बिजनेस खूब बढ़िया से चलने लगा। ठीक, देखो यहाँ पे फ्लरिश है, फ्लरिश्ड, यहाँ पे ईडी लग करके क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो अब जो है, जो कुम्हार का व्यापार था वो पहले की तरह फलने फूलने लगा। तो जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या नैतिक शिक्षा हमें मिलती है। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, हमें क्या करना चाहिए, उसी तरह चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना चाहिए चीज़ों को, जैसे वे होती हैं, जैसे वे हैं वैसे ही हमें चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। उसमें हमें अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करने पे हमें फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।